आज अपन क्या है कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन जो रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हेडिंग लिखते हैं अपन, ये है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे ECS। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं अपन, तो ये क्या होती है इसको देखते हैं अपन। व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और आयंस आर अरेंज्ड in the increasing order of E naught R, then series is known as ECS। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो उसी को ECS बोलते हैं, E naught R। ठीक है, तो E naught R की जो वैल्यू होती है E naught R, ये एक रेफरेंस वैल्यू होती है जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस, इसके रेफरेंस में अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इंक्रीजिंग का पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे है, जैसे -2 है, -1 है, 0 है, +1 +2। तो अपने लिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, मतलब विथ साइन लेना है भाई। -2 की वैल्यू कम है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है -1, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 0 +1। मतलब एक बार मैं इंक्रीजिंग का मीनिंग बता रहा था। अब आप देखो इसको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में याद करेंगे अपन, बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि अपन इसको मेमोराइज करेंगे। तो ये है शॉर्ट ट्रिक है, आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। लेकर सरकार का नाम, ठीक है, मांगे अलादीन महान। तो ये है लिथियम, ये है पोटेशियम, ये स्ट्रोंशियम, ये कैल्शियम, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये मैग्नीज। तो देखो मैं इसको ये बोलता हूं कि एक टुकड़ा ये है, लेकर सरकार का नाम मांगे अलादीन महान। फिर दूसरा टुकड़ा आता है आपके पास, जानकर फेंकी कलम दवात। ठीक है, ये एक साथ है पूरा। तो देखो जानकर जिंक क्रोमियम Fe फेंकी कलम दवात CD। कोई नीचे सुनो प्रभात है, तो ये कोबाल्ट है, Na है, Sn है, Pb है, हाइड्रोजन। तो आप थोड़ा और सिस्टमेटिक बढ़े तो लिथियम +1 है, पोटेशियम +1, Sr+2, कैल्शियम +2, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीज +2, जिंक +2, क्रोमियम +3, Fe+2, कैडमियम +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, Sn+2, Pb +2, H+1। तो देखो अभी पूरी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ये यहाँ पर ये आके वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये सारी वैल्यूज किसमें थी, नेगेटिव थी, ये भी नेगेटिव थी, ये भी नेगेटिव थी। तो इससे लिथियम की वैल्यू है माइनस, ये E naught R की वैल्यू -3.05 है। जिंक की बात करें तो -0.76 है। ठीक है, आयरन की बात करें यहाँ पर आयरन, तो ये -0.44 है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज है, मतलब इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज है। ठीक है, अब बात करें इसके बाद शॉर्ट ट्रिक को आगे करेंगे। कौन आया, ठीक है, ये एक टुकड़ा है, तो कौन आया, आगे होंगे पंडित, ब्राह्मण और कालू, अगर फीता काटे।
तो देखो ये भी शॉर्ट ट्रिक का एक पार्ट है कि कोई बोल रहा है कि कौन आया, पूछ रहा है कौन आया, आगे होंगे पंडित ब्राह्मण और कालू अगर फीता काटे। कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कौन आया, CUI2, आगे होंगे HG, तो ये PT, ब्राह्मण BR2, O2, Cl2, AU एंड F2। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कॉपर +2, Ag+1, Hg+1, प्लेटिनम +2, फिर क्लोरीन, ये तो माइनस में होते हैं, चलो कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपन बोल रहे हैं ECS। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है इस तरीके से। आप ध्यान दें, मैं आपको बिल्कुल समअप करता हूं इस बात को। देखो पहली बात तो इसको रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जब एलिमेंट्स को, भैया आयंस बोल लो, कंपाउंड्स बोल लो, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर वाली वैल्यू कम नीचे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो ये जो वैल्यूज हैं इन्हीं को अपन, ये जो सीरीज है इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये आपको मेमोराइज करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम की है। तो इसको आप याद करेंगे, उसी से इसकी एप्लीकेशंस आएंगी। तो अपन आगे लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन, ठीक है। पहला है, क्योंकि अपने को पता है जो वैल्यू क्या होगी, एबव होगी, जो एबव होगी वो वैल्यू कम होगी, कम होगी तो वो किसकी तरह वर्क करेगी, एनोड की तरह वर्क करेगी। जो वैल्यू क्या होगी, बिलो होगी, बिलो होगी तो वो वैल्यू क्या होगी, E0R की ज्यादा होगी, वो किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपको आएगी बात समझ में। एग्जांपल से मान लो जिंक और कॉपर है, ठीक है, या एक ये है आपके पास, दूसरा मान लो आपके पास Ag और कॉपर है। तो अगर अपने को सीरीज याद है तो आप ध्यान देना कि जिंक और कॉपर में, जिंक ऊपर है, कॉपर आपके पास नीचे है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, यही सीरीज भी यही होती है ECS, जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे, तो ये एनोड और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो जब जिंक और कॉपर से मिलाकर अपन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे तो जिंक का बिहेवियर क्या होगा, एनोड, वहां ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। Ag और कॉपर को जब ECS में अरेंज करेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे कॉपर ऊपर आएगा, Ag नीचे आएगा, तो कॉपर एनोड की तरह और Ag किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। इनसे जो पॉसिबल सेल रिएक्शन है वो भी अपन लिख सकते हैं। फिर आप ध्यान दें, एप्लीकेशन 2 की बात करें तो अपन ये कहेंगे जब टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, तो आप देखो ऊपर वाले की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होती है। तो जो रिड्यूसिंग पावर है, देखो रिड्यूसिंग पावर की बात करें अपन, रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर सेल्फ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन, पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, डिक्रीज, मतलब ऊपर वाले की रिड्यूसिंग पावर हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें अगर अपन, ये तो रिड्यूसिंग पावर होगी, इसका अपोजिट हो जाएगा, आपको पता भी होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। और थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली कर लेंगे, अभी अपन आगे देखते हैं अपन, ये इसकी एप्लीकेशन है। तो अब अपन इसके बाद और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस में ही देखें आप, थर्ड नंबर देखें आप, दो, द एलिमेंट which has above position in ECS will reduce below means lower element। तो जो क्या होता है, एबोव होगा वो लोअर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ऊपर वाले की क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। या फिर अपन ऐसा बोले, द एलिमेंट which has
below position in ECS will oxidize above element in ECS। ऊपर वाले को क्या कर देगा, जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। दोनों से जो पॉसिबल रिएक्शंस होंगी वो सेम आएंगी और इसको आपको समझना होगा। देखो आप ध्यान दो, जैसे मान लो अपन ने एक एलिमेंट लिखा कि ये लिखा लिथियम प्लस से लिथियम लिखा। अब देखो अगर अपन रिड्यूसिंग पावर की बात करें, रिड्यूसिंग पावर, तो इसमें क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो किसकी होगी, लिथियम की। भाई अगर कॉपर +2 और कॉपर है तो रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, कॉपर की होगी। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है लिथियम ये क्लोरीन से, आपको ऐसा लिखा हुआ है क्लोरीन से क्लोरीन माइनस, तो जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो लोअर की मतलब क्लोरीन माइनस की होगी। तो आप देखो रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, ये होगी हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन किसका होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा। तो यहां पर लिथियम प्लस का होगा, कॉपर +2 का होगा, क्लोरीन का होगा, तो ये होगा, ठीक है। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं इस बात से, अभी आपको आ जाएगी बात समझ में। अपन ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ते हैं इसी बात को। प्रोवाइड possible reaction according to given E naught R। तो अभी मैंने क्या लिखा, आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ में आई। आपको दे रखा है E naught दे रखा है कॉपर +2 से कॉपर, ये दे रखा है +0.34। E naught दे रखा है आपको Ag दे रखा है आपको, ठीक है। ये दे रखा है आपको, इसको चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको दे रखा है 0.8 और Zn+2 से जिंक दे रखा है -0.76। आप ध्यान देना इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस बात पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इससे ECS अरेंज कर लूंगा। मुझे पता है जो ECS आएगी सबसे लोअर वैल्यू, तो Zn+2 से जिंक आ गया, फिर कॉपर +2 से कॉपर आ गया, फिर Ag+ से क्या आ गया, Ag। अब आप ध्यान दें, अगर आप क्वेश्चन को रिड्यूसिंग पावर से करना चाहते हैं, किसी ने कहा कि सर मैं रिड्यूसिंग, वैसे बेटर यही होता है कि आप इसको सॉल्व किससे करें, रिड्यूसिंग पावर से करें। तो रिड्यूसिंग पावर से जब सॉल्व करेंगे तो रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है, लोअर वाले की। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी है, जिंक, कॉपर एंड Ag की है। अब इसका मतलब क्या है, आप देखो जो जिंक है वो अपने से नीचे वालों को रिड्यूस कर देगा, तो एक रिएक्शन तो आएगी जिंक कॉपर +2 को कॉपर में रिड्यूस कर देगा और खुद Zn+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक Ag+ को Ag में रिड्यूस कर देगा और खुद Zn+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर कॉपर Ag+ को Ag में रिड्यूस कर देगा और खुद कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप ध्यान दें, देखो ये पॉसिबल रिएक्शंस थी, ठीक है। ये अपन ने किसकी हेल्प से लिखी है, रिड्यूसिंग पावर की हेल्प से लिखी है। अपन इस पे और क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी आप एक तरीके से थ्योरी का पार्ट ही मान के चलें इसको, ठीक है। दूसरा, किसी ने कहा कि सर ऐसा नहीं है, आपने तो हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर भी समझाया। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो मुझे पता है ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, सेल्फ क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। सेल्फ रिडक्शन का मतलब रिडक्शन किसका होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ये जो पावर होंगी ये किस किस की होगी, Zn+2 की, कॉपर +2 की एंड Ag+1 की। तो ये तो इन जो पावर होंगी रिड्यूसिंग पावर ये इनकी होंगी। अब Ag+ अपने से ऊपर वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो अपन Ag+ की बात करें तो ये क्या करेगा, कॉपर को कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और इटसेल्फ Ag में क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अगर Ag+ की ही बात करें तो ये जिंक को Zn+2 में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Ag में।
अगर अपन बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर +2 जिंक को Zn+2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। आप ध्यान दें, ये जो 3 रिएक्शंस थी आप देखें ध्यान से, जिंक कॉपर +2, जिंक Ag+, कॉपर Ag+, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। अब आप क्वेश्चन को चाहे रिड्यूसिंग पावर से सॉल्व करना चाहते हैं चाहे ऑक्सीडाइजिंग पावर से सॉल्व करना चाहते हैं, आपका रिजल्ट तो सेम ही आना। पर सजेशन ये है अगर आप सजेशन की बात करें तो अपने लिए मच बेटर रहता है सॉल्व क्वेश्चन बाय रिड्यूसिंग पावर। तो मैंने आपको समझा ये जरूर दिया कि आप रिएक्शन बनाना है वो चाहे ऑक्सीडाइजिंग पावर से बनाए चाहे रिड्यूसिंग पावर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मच बेटर है एज ए स्टूडेंट कि आप रिड्यूसिंग पावर से सॉल्व करें। ठीक, इसी से रिलेटेड आपके पास अगर मैं 4th नंबर बात करूं तो द एलिमेंट्स या ये कह लो मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन कैन रिड्यूस H+2H2, और होना भी चाहिए। जो क्या है हाइड्रोजन से ऊपर है उनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी तो वो रिड्यूस कर देंगे H+ को हाइड्रोजन में। तो इसी बात को अपन ऐसे भी लिखते हैं, इसी बात को द मेटल्स which have above position then hydrogen will provide hydrogen gas when reacted with dilute acid। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको आएगी भी समझ में। अपन देखते हैं क्या है बात। जैसे ये है, मान लो मैग्नीशियम है, ठीक, अपने पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिंक है, Fe है, H+ है, सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है और ये क्या है, Au है। इन सब की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HCl से करा रहे हो तो ये इसको रिड्यूस करके कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। बहुत आसान सा और फेमस सी बात है, क्योंकि ये क्या है सीरीज में, अभी मैंने इससे पहले सीरीज लिखी थी, तो हाइड्रोजन से क्या है ये ऊपर है तो हाइड्रोजन को H2 में रिड्यूस कर देंगे। लेकिन क्या है ये सब डाइल्यूट HCl या कोई भी डाइल्यूट एसिड होगा उससे क्या है उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस देंगे, तो अपन बोलेंगे ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक, मैं समअप करता हूं बातों को, बहुत आसान सी बातें, दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखो जो अपन ये कह रहे हैं आपके लिए बहुत सिंपल सा, जो एलिमेंट ऊपर होगा वो नीचे वाले को रिड्यूस कर देगा। पॉसिबल रिएक्शन बनानी है, ECS बना दी, ऊपर कौन सा आ रहा है, जिंक, तो जिंक क्या करेगा अपने से नीचे वालों को, कॉपर क्या करेगा अपने से नीचे वालों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, फिर अपन बात करें कि ये भी बिल्कुल सेम, अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं तो बहुत ही सिंपल सी और एक ही बात है सब जगह कि ईऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को रिड्यूस कर देगा, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। यही कंसेप्ट लगाते हुए सभी बुक्स में, इवन एनसीईआरटी में ये गिवन है कि भाई जो एलिमेंट, जो मेटल क्या होंगे ECS में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, वो क्या करेंगे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन, और बाकी नीचे वाले एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं अपन इसी में, इसी ECS पे अब क्या है कि अपन क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्या है क्वेश्चन से ही पूरी बात समझ में आएगी और आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना। ठीक है, तो जैसे क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं मैं, ये क्वेश्चन 1 इधर लिखा हुआ है आपके पास, एलिमेंट्स लिखे हुए, ठीक है, इधर लिखी हुई है वैल्यू E0R की, ये A है, ये A, ये B, ये C, -1.4 प्लस 2.6 माइनस 3.0। अब ये बोल रहा है प्रोवाइड
ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछी गई, बहुत आसान सा। आपको क्या है, मैं सभी में सॉल्यूशन में एक ही सजेशन दूंगा, आप क्या करें, ई नॉट आर की वैल्यू लिख लें, ठीक है। तो अपन ई नॉट आर की वैल्यू से क्या बना लेते हैं, ECS। सबसे पहले सबसे कम वैल्यू C आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा। मुझे पता है जो एबव होता है, ऊपर वाला क्या होता है, मोर रिड्यूसिंग होता है, मोर रिड्यूसिंग, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पे जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी हो गई, C की, फिर A की, फिर किसकी हो गई, B की, ठीक है। अब देखो इसी में और क्वेश्चन, अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये दे रखा है, C+2 से C दे रखा है, B से B+2 की वैल्यू दे रखी है, C-2 से C दे रखा है, D+4 से D+2 दे रखा है, -2.3 प्लस 1.6 प्लस 0.8 माइनस 1.3। आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। आप देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले आपको श्योर होना पड़ेगा कि ये वैल्यूज किसकी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो अपन पहले वाले की बात करें तो ये ई नॉट आर पहला रिडक्शन पोटेंशियल है, तो -2.3 है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो ये -1.6 आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन, लेकिन अपन ने इसको किसमें बदल दिया, रिडक्शन में। -2 से 0, फिर ऑक्सीडेशन है तो ये -0.8 आ गया, ये रिडक्शन दे रखा है तो -1.3। बाई चांस सारी वैल्यूज माइनस में आ गई, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें भी क्या होगा, देखो अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं, ECS की बात करूं तो ECS के अकॉर्डिंग आप ध्यान देना, सबसे पहले जो वैल्यू आएगी आपके पास, सबसे बड़ी वैल्यू तो सबसे छोटी वैल्यू तो -2.3 आ गई, फिर -1.6 आ गई, फिर -1.3 आ गई, फिर -0.8 आ गई। अच्छा इसको और ढंग से अपन बात करें तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल तो ये होगा C+2 से C, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू ये थी, मतलब ये C वाला था, ये वाली वैल्यू B की थी, ये वाली वैल्यू आपके पास D की थी और ये A की थी। तो अपन C+2 से C, फिर क्या लिखेंगे, B+2 से B लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, C से C-2 लिखेंगे, और यहां पर D+4 से क्या लिखेंगे, D+2, ठीक है। देखो अब आपको ये पता चलना चाहिए कि जो रिड्यूसिंग पावर है, जो रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। जब सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, तो ये लोअर वाले मतलब इनकी तो क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर होगी, और इन वालों की क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। अच्छा इससे क्या होगा, अगर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा गया आपसे, रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर कैसे बताओगे आप, देखो सबसे ज्यादा किसका हो गया, C का, फिर किसका हो गया, B का, फिर किसका हो गया, ये सबसे पहले C था, फिर यहां पर एक काम करते हैं, इसको अपन E कर देते हैं, ठीक है। C ऑलरेडी यूज में आ चुका है, तो ये क्या हो गया, E से E-2, तो उसके बाद कौन सा आ गया आपके पास, E-2 आ गया, और फिर क्या आ गया, D+2। तो बेटा देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तो रिड्यूसिंग पावर होगी, जब यही बात अपन ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो आप ध्यान देना इनमें से जो ये हायर है तो C+2 से ज्यादा किसकी होगी, B+2 की होगी, फिर E की होगी, फिर D+4 की होगी। तो हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है मतलब सेल्फ रिडक्शन, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी
और लोअर वाले की क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान सा। पहले अपन ने इसकी हेल्प से क्या बना दिया, अपन ने ये बना दिया, ये ECS बना दी। ECS में सबसे पहले क्या था, C, फिर B, फिर उसके बाद क्या आया आपके पास, E आया, फिर लास्ट में क्या आया, D। तो CBED, CBED इनका प्रॉपर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा। कुल मिला के इसमें जो हायर वाले हैं उनकी तो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और जो लोअर वाले हैं उनकी क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा C की, फिर B की, फिर E-2 की, फिर किसकी हो गई, D+2 की सबसे कम। तो प्रॉपर ये हो गया। इसमें अपन बात करें तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो नीचे वाले की ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा D+4 की, फिर E, फिर B+2 और फिर किसकी आ गई, C+2 की। ठीक है, आप देखें तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बेटर समझते हैं इसको एक और क्वेश्चन से। अपन क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन 2 लिख देते हैं अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing power of halogen। हेलोजन्स की ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर पूछी। मुझे ECS का ऑर्डर पता है। ECS जो होती है वो I2 है, फिर आपके पास इसके बाद Br2 है, फिर Cl2 है, फिर F2 है। तो देखो I2 से क्या होता है, I माइनस, Br2 से Br माइनस, Cl माइनस, और ये क्या होगा, F माइनस। मुझे पता है कि ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो है, तो लोअर वाले की तो क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर होगी, इसकी रिड्यूसिंग पावर होगी, और हायर वाले की क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। तो नीचे वाले की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, तो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी हो जाएगी, F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। तो देखो ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर अपन बात करें रिड्यूसिंग पावर तो सबसे ज्यादा ऊपर वाले की है, तो I माइनस, फिर क्या हो जाएगा, Br माइनस, फिर क्या हो जाएगा, Cl माइनस, फिर क्या हो जाएगा, F माइनस। तो रिड्यूसिंग पावर का ये ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से क्या है, बहुत आसानी से। अब अपन क्या स्पीडली सॉल्व कर लेंगे। अभी शुरू में हो सकता था अपने को क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, अब इजीली सॉल्व होगा। जैसे आपसे ये पूछा गया 4th नंबर, आपको ये दे रखा है, मान लो MnO4 माइनस से Mn+2 दे रखा है प्लस 2.7, आपको दे रखा है Cl2 से Cl माइनस प्लस 1.7, आपको दे रखा है एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम, ये दे रखा है -1.6, फिर आपको दे रखा है Sn+4 से Sn+2 दे रखा है प्लस 1.8 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है Zn+2 से जिंक दे रखा है, और ये दे रखा है -0.7। मान लो आपसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, अब देखो अभी तक अपन थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, पर अब बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जो ECS में सबसे टॉप पे आता है। सबसे टॉप पे देखें तो एल्यूमिनियम आ जाएगा, और इसमें भी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा। उसके बाद देखें आप माइनस के हिसाब से जिंक आ जाएगा, फिर जिंक के बाद आप देखें प्लस में वैल्यू, तो प्लस के हिसाब से ये क्या आ गया 1.7, ये वाली वैल्यू आ गई ना 1.7 वाली, तो आपके पास Cl माइनस आ जाएगा। Cl माइनस के बाद फिर ये 1.8, तो ये क्या आ जाएगा Sn+2 आ जाएगा, फिर लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा मैग्नीज+2। तो इन सब की तो कौन सी पावर होगी, रिड्यूसिंग पावर, और जो ECS में टॉप पे होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाना है। अभी भी कंसेप्ट एक ही लग रहा है, आप ध्यान दें। ECS बनाए, जो टॉप पे होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, और जो बॉटम पे होगा, जो जितना नीचे जाएंगे उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की रिड्यूसिंग पावर होगी, जबकि हायर ऑक्सीडेशन वाले स्टेट की कौन सी होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर।
आगे देखते हैं अपन और क्वेश्चन की फॉर्म में। अब देखो इसी पे और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं Cr2O7-2 से, ये दे रखा है क्रोमियम +3, ये वैल्यू दे रखी है +1.8, आपको दे रखा है Sn+4 से Sn+2 +1.2 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है FeCN6 -3, इससे दे रखा है FeCN6 -4, ये वैल्यू दे रखी है +2.4 दे रखी है, फिर आपको दे रखा है एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम -1.6 दे रखा है, आपको दे रखा है पोटेशियम +1 से पोटेशियम दे रखा है -2.4। ठीक है, आपसे क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछा है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस ऑप्शन दे रखा है आपको पोटेशियम, बी दे रखा है पोटेशियम प्लस, सी दे रखा है आपको FeCN6 -3 दे रखा है, और डी दे रखा है आपको FeCN6 और क्या दे रखा है -4। आप ध्यान देना, देखो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो ECS में सबसे क्या होगा, बॉटम पे होगा, बॉटम पे होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर इन सब में मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये वाला आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू का। अब इसके दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है, पर मुझे पता है ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, जिसका सेल्फ क्या होता है, रिडक्शन, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का आएगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां आयरन का निकालोगे +3, यहां +2, तो +3 वाला, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। आपको ये बात आ गई ढंग से समझ में, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो FeCN6 -3, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3। यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, अगर FeCN6 लेंगे और -4 लेंगे तो x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू कितना आएगा, +2। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, पहली बात तो वो किसकी होगी, जो ECS में बॉटम पे आता है, बॉटम पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करें अपन कि इन दोनों में भी कौन सा सही है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन सा, सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को सेकंड नंबर क्वेश्चन दे, विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा सबसे अच्छा है। वापस ऑप्शन दे रखा है K+, फिर B दे रखा है FeCN6, ये -4, ये C, और D ऑप्शन दे रखा है FeCN6 -3। आप सॉल्यूशन पे ध्यान दें, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो ECS में सबसे टॉप पे है। सबसे टॉप पे कौन सा है, आप देखो, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तो ये कौन सा आ गया, ये वाला। इसमें भी रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा पोटेशियम का, तो इसमें भी आंसर कौन सा हो गया, पोटेशियम। ठीक है, आप ध्यान दें, ये जो दो क्वेश्चन है बेटा, मैं साफ साफ लिख रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक, ये एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, और स्टूडेंट को क्या दिक्कत आ जाती है कि सर हमने ये तो पता कर लिया कि ECS में सबसे नीचे ये आएगा, तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो सबसे ज्यादा, इन दोनों में कैसे डिसाइड करें। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले का क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन किसका हो रहा है, हायर वाले का, तो इसकी क्या हो जाएगी, इस वाले की, हायर वाले की, तो ये वाला आंसर आ जाए। हमने ये पता कर लिया कि जो टॉप पे होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, कि सर हमने पता कर लिया पोटेशियम होगा, तो चलो पोटेशियम होगा, लेकिन पोटेशियम में पोटेशियम होगा या पोटेशियम प्लस, तो लोअर वाला
तो पोटेशियम हो जाएगा आंसर। ठीक है, और देखिए आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, Zn+2 से जिंक दे रखा है -0.7, Fe+2 से Fe दे रखा है -0.4 और मैग्नीशियम+2 से मैग्नीशियम दे रखा है -1.8। आपसे पूछा है विच रिएक्शंस आर फिजिबल, आपको फिजिबल रिएक्शंस बतानी। ठीक, इसने लिखा जिंक प्लस Fe+2 से Fe Zn+2, बी लिखा इसने मैग्नीशियम प्लस Zn+2 से जिंक प्लस ये हो गया अपने पास जिंक और ये मैग्नीशियम+2, फिर सी लिखा इसने Fe प्लस मैग्नीशियम+2 से मैग्नीशियम प्लस आपके पास Fe+2 आ गया, डी लिखा इसने Fe प्लस Zn+2 से जिंक प्लस Fe। देखो अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। 4 ऑप्शन पहचानना तो बड़ा ही आसान है। आपने क्या किया, सबसे पहले ECS बना लो। ECS बनाई तो आपने क्या लिखा, देखो सबसे टॉप पे कौन सा आएगा, ये आएगा मैग्नीशियम+2 से मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा Zn+2 से जिंक, फिर आपके पास Fe+2 से क्या आ जाएगा Fe। ऊपर से नीचे जाने पे रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप ये देखो, इसका मतलब मैग्नीशियम अपने से नीचे वालों को रिड्यूस कर देगा, तो मैग्नीशियम अपने से नीचे वालों को रिड्यूस कर देगा। पहले मैग्नीशियम वाली देख लेते हैं, तो केवल Mg से चेक करना है, Mg किस किस को रिड्यूस कर देगा, Zn+2 को जिंक में। आप कहेंगे सर ये देख रहे हैं, नहीं ये तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का आ रहा है। ठीक है, देखो Mg अपने से नीचे वालों को रिड्यूस कर देगा, Fe अपने किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये वाला सही हो चुका है। जिंक किसको रिड्यूस कर देगा, Fe+2 को Fe में, ये भी सही है। Fe किसी को भी ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ये गलत है। फिर भी कई कहते हैं सर मैं मतलब कंफ्यूजन है इसमें कैसे, तो बेटा एक तरीका बताता हूँ, और इसका जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ही M2 मेथड की बात करें तो आप तो एक काम करें, आप अपनी तरफ से रिएक्शन लिख लें, ये पावर लिखी हुई है, इस हिसाब से क्या है जो पॉसिबल रिएक्शंस है, जो पॉसिबल रिएक्शंस है वो लिख लें आप। मैग्नीशियम क्या करेगा, Zn+2 को जिंक में रिड्यूस कर देगा और खुद Mg+2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, Fe+2 को Fe में रिड्यूस कर देगा और खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Mg+2 में। जिंक क्या करेगा, Fe+2 से Fe में, Fe+2 को Fe में रिड्यूस कर देगा और खुद Zn+2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बेटा ये पॉसिबल रिएक्शंस, आप पॉसिबल रिएक्शन से देख सकते हैं कि क्या चीज हो सकता है, कौन सी रिएक्शन। अब आप चेक करेंगे तो जिंक से Fe+2 ये पॉसिबल है, मैग्नीशियम से Zn+2 पहले ये पॉसिबल है, और आप देखेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी जो बोर्ड पे लिखे हुए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये सॉल्यूशन है इनके, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। हाँ, इसी में और क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, आप देखते हैं। जैसे और क्वेश्चन की बात करें अपन, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दे रखा है द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ E0R X, Y and Z। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट इज, ए ऑप्शन दे रखा है X कैन रिड्यूस Y, बी दे रखा है Y कैन रिड्यूस X, सी दे रखा है बोथ, एंड डी दे रखा है नन। तो आप देखें अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाना है, ठीक है, वो बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो देखो
ई नॉट आर की वैल्यू, ये जस्ट उल्टा कर देते हैं, अगर स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया ना तो इसको उल्टा कर देता है। वो कैसे उल्टा कर देता है वो समझना। वो कहता है कि ई नॉट आर की वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक्स की। तो जब ईसीएस बनाएंगे आप, ईसीएस बनाएंगे तो एक्स नीचे आना चाहिए, फिर वाई आएगा, टॉप पे क्या आएगा, जेड, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है। तो अब क्या होगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो x कैन रिड्यूस y, x के नीचे, तो ये तो गलत हो गया। y कैन रिड्यूस x, तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो इसको जल्दबाजी में, बेटा ये मैं बता रहा हूं आपको, जल्दबाजी में ये गलत कर देते हैं इसको, तो ये वाला क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, अलग एक और क्वेश्चन की बात करें। तो आप ध्यान देना, आपसे पूछा हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन ई नॉट एल्यूमिनियम से आपसे एल्यूमिनियम +3 पूछा गया, ये कितना होगा। इफ ई सेल ऑफ एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर कपल्ड, देन इट इज 1.6 वोल्ट। देखो इसने क्या किया, इसने क्या किया है कि ये कह रहा है एल्यूमिनियम को इसने कपल्ड किया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है, जबकि ई सेल इतना आ रहा है। अब देखो ये चीज क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए जब तक मुझे याद नहीं है, आप ध्यान देना, मुझे याद होनी चाहिए ईसीएस। मुझे पता है एल्यूमिनियम ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है। एल्यूमिनियम ऊपर आएगा तो ये एनोड होगा और ये क्या होगा, कैथोड। तो ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है, हाइड्रोजन, एनोड क्या है, एल्यूमिनियम। ये 1.6 दे रखा है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू 0, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे पता है एल्यूमिनियम +3 से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1.6 0 माइनस ये आ गया ई नॉट एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये ध्यान दें आप, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आ गई। आपसे पूछा है ई नॉट एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, +1.6। तो इसका जो रिजल्ट है वो +1.6 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात।